तो आज हम बात करने वाले हैं इस दशक की शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। दुनिया भर में इसकी लगभग 2 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं और ये सालों तक बेस्ट सेलर लिस्ट में टॉप पर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर छोटे छोटे 1% बदलावों पर लिखी ये किताब इतनी बड़ी एक कल्चरल घटना कैसे बन गई? ऐसा क्या खास है इसके तरीके में जो इतना असरदार साबित हुआ? ठीक है, तो चलिए इसे ज़रा गहराई से समझते हैं और शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि हम अक्सर अपने ही बनाए लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते। ये हम सब के साथ होता है ना? कोई नई आदत शुरू करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर जब फौरन कोई नतीजा नहीं दिखता तो हम हार मान लेते हैं। पर किताब कहती है कि प्रॉब्लम हम में नहीं है, ये हमारी कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, हमारे तरीके में है। ये कोट ना इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, लक्ष्य तो सिर्फ मंजिल होते हैं, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रोसेस है जो हमें उस मंजिल तक असल में लेकर जाता है। और इसी गैप को, इसी अंतर को किताब में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है, मतलब छिपी हुई काबिलियत का पठार। और जानते हैं, यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, अपनी कामयाबी से बस जरा सा पहले। देखिए, हमारी उम्मीदें कुछ ऐसी होती हैं, एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन, पर असल में होता क्या है? एक लंबी सीधी लाइन चलती रहती है और फिर अचानक से एक तेज मोड़ आता है। ये जो बीच का गैप है ना, यही वो निराशा की घाटी है, जहां असल नतीजे दिखने से ठीक पहले सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी आइडिया पर, एक ऐसा आइडिया जो आदतें बनाने के पूरे मकसद को ही पलट देता है। मतलब सिर्फ नतीजों पर फोकस करने के बजाय किताब कहती है कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य एक रनर बनना है। हमारा हर छोटा सा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर रोज दोहराई गई आदत एक सबूत की तरह है जो हमारी उस नई पहचान को और मजबूत करती जाती है। तो एक तरह से आदतें बनाना सिर्फ कुछ काम करना नहीं है, ये असल में एक नया सेल्फ बनाने का, एक नई पहचान गढ़ने का प्रोसेस है, छोटे छोटे एक्शन से, धीरे धीरे। तो सवाल है, ये सब करें कैसे? खैर, इसके लिए किताब एक बहुत ही सिंपल, एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क देती है। देखिए, हमारी हर आदत एक सिंपल से लूप पर चलती है, जिसे हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चलाता है। इसमें 4 हिस्से होते हैं, एक क्यू, एक क्रेविंग, एक रिस्पॉन्स और एक रिवॉर्ड, यानी संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। तो अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें बस इसी लूप को अपने हिसाब से बनाना होगा। कैसे? पहले नियम के हिसाब से संकेत को साफ यानी ऑब्वियस बनाना है, दूसरे नियम से इच्छा को आकर्षक, तीसरे से एक्शन को आसान और चौथे नियम से इनाम को संतोषजनक बनाना है। और बुरी आदतों का क्या? उनके लिए बस इन्हीं नियमों को उलट देना है, मतलब उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना देना है। सिंपल। अब जाहिर है, जब कोई किताब इतनी पॉपुलर हो जाती है तो उसे लेकर अलग अलग तरह की राय भी सामने आती है। एटॉमिक हैबिट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो इसे लाइफ चेंजिंग कहते हैं, जो मानते हैं कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी बुक्स में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक भी हैं। उनका कहना है कि ये स्यूडो साइंस है, मतलब छद्म विज्ञान है, और इसकी सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है पर असल में काम नहीं करती। तो इस सारी तारीफ और आलोचना के बाद आखिर वो सबसे ज़रूरी बात क्या है जो इस किताब से सीखी जा सकती है? इसका अल्टीमेट टेकअवे क्या है? वो ये है कि सच्चा और लंबा चलने वाला बदलाव किसी एक बड़े क्रांतिकारी कदम से नहीं आता। ये आता है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने के कंपाउंडिंग इफेक्ट से। मतलब रोजाना होने वाले छोटे छोटे सुधार जो शायद किसी को नजर भी ना आए। और इसका जो गणित है ना, वो हैरान करने वाला है। अगर कोई सिर्फ 1 साल तक हर रोज 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना, जी हाँ 37 गुना बेहतर हो जाता है। और ये बात हमें वापस उसी सबसे जरूरी आइडिया पर ले आती है, पहचान। तो आखिर में ये किताब एक सवाल छोड़ जाती है,
वो कौन सा छोटा सा एक्शन होगा जो उस इंसान के लिए पहला वोट डालेगा जो हम बनना चाहते हैं।